स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टैक्स सिस्टम में सुधार, आयकरदाताओं को मिले 3 बड़े अधिकार, पीएम मोदी ने किया ऐलान। आज होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक, पायलट कैंप को दिया जाएगा न्योता, बीजेपी भी बनाएगी रणनीति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 दिवसीय जोधपुर के दौरे पर रहे, 11 पाक शरणार्थियों की मौत पर रखी शोक सभा में भी पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से। ईमानदार टैक्स पेयर को प्रोत्साहन और प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म का नाम नो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन द ऑनेस्ट ऑनरिंग दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेयरलेस असेसमेंट अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। बता दें कि इस नए प्लेटफॉर्म के तहत करदाताओं को फेयरलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर, फेयरलेस अपील की सुविधाएं मिलेगी। साथ ही अब टैक्स देने में आसानी भी होगी। तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब जान पहचान का मौका खत्म हो गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग के मसलों में राहत मिलेगी, वहीं टैक्स से जुड़े मामलों की जांच और अपील दोनों ही फेयरलेस होगी। अब आयकर विभाग को टैक्स पेयर का सम्मान रखना होगा। पीएम ने कहा कि टैक्स पेयर्स के योगदान से ही देश चलता है और उसे तरक्की का मौका मिलता है। संभल के हयातनगर थाना इलाके में तेज रफ्तार से पिकअप ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 किशोर घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। किशोर मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। हादसे के बाद भाग रहे चालक और पिकअप को पुलिस ने पकड़ लिया है। रायबतीन में मुलक्का नवाब खेल रहे कच्चा इलाके निवासी यामीन का 12 वर्षीय बेटा हैदर, साथी यूसुफ बेटा समीर, रईस के बेटे समीर और शाकिब के बेटे समीर के साथ बुधवार शाम को बैरोज मार्ग पर घूमने जा रहा था। किशोर कुमार बैजोई मार्ग पर अभी बेनावा गांव में ईट भट्टे के पास पहुंचे ही थे कि सामने से तेज रफ्तार से पिकअप ने आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करते समय स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में सभी किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने हैदर को मृत घोषित कर दिया, जबकि यूसुफ के बेटे समीर की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार देकर रेफर कर दिया। जैसे परिजनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। रईस के बेटे समीर और शाकिब के बेटे समीर का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे के बाद चालक पिकअप को लेकर भागने लगा तो पुलिस ने पीछा कर चालक और पिकअप को पकड़ लिया। पुलिस पिकअप और चालक को थाने ले गई है। थाना अध्यक्ष विद्युत गोयल का कहना है कि हादसे में नाबालिग बच्चों की मौत हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक घायल को गंभीर हालत में मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है, जबकि 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिकअप और उसके चालक को पकड़ लिया गया है। परिजनों जो तहरीर देंगे उसी के अनुरूप मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आज जो घटना जो हुई है, कौन है ये लोग? ये मेरा एक प्रेमा भाई है जी। और क्या नाम है, 3 मोहल्ले के लड़के। अच्छा, तो कहाँ से आ रहे थे भाई आपका? भाई मुजफ्फरपुर में गाड़ी चला रहा था स्कूटरी, जी। तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया डीसीएम। तो कहाँ जा रहा था? बाइक ये नहीं पता कौन चला रहा था। कहाँ जा रहा था भाई आपका? भाई बस ऐसे ही टेल दिया था वहीं। ये कितने साल उम्र होगी इसकी? ऐसे होगी 16-17 साल। कोई पढ़ाई वढ़ाई काम करते थे क्या? काम करते थे फर्नीचर पॉलिश। अच्छा, कितने भाई हैं आपके? 3 भाई हैं, एक छोटा। तो उसे रेफर कर दिया डॉक्टर साहब ने? क्या करना? रेफर कर दिया मुरादाबाद के लिए। नाम क्या है भाई का? भाई का नाम समीर। और अब खबर राजस्थान से, जहां विधानसभा सत्र कल से शुरू होगा। आने वाले विधानसभा सत्र में पहले आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक की जगह और समय पर दोपहर तक सीएम अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता फैसला करेंगे। विधायक दल की बैठक में शामिल होने का न्योता सचिन पायलट कैंप को भी दिया जाएगा। राज्य सरकार के प्रमुख सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने बताया कि दोपहर तक विधायक दल की बैठक का समय और जगह तय हो जाएगी। बैठक में पायलट कैंप को बुलाने के सवाल पर जोशी ने बताया कि विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए सभी को सूचना दी जाएगी। वहीं पायलट कैंप से खबर ये भी आ रही है कि वे बैठक की सूचना मिलने के बाद उसमें शामिल होंगे। बिराई अतिक्रमियों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन में ही ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं। यह मामला जोधपुर जिले के बावड़ी उपखंड के बिराई का है। अतिक्रमण जगदीश
पुत्र फूफाराम भील के ग्राम पंचायत बिराई की गवाई तालाब में खाली पड़ी जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान का पक्का निर्माण करना शुरू कर दिया था। 10-15 मजदूर के साथ दुकान निर्माण का काम शुरू किया गया था। ग्रामीण के विरोध तथा मना करने के बाद भी काम बदस्तूर जारी रहा। ग्रामीणों की सूचना पर ग्राम पंचायत बिराई ग्राम निवास विकास अधिकारी सुरेश कुमार नारौलिया तथा हल्ला पटवारी सुरेश टाक ने नोटिस देकर नोटिस तामील करवाया तथा भविष्य में निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद किया। इसके बावजूद यदि कार्य किया जाता है तो उसके विरुद्ध ग्राम पंचायत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेगी तथा अतिक्रमण को ध्वस्त। जयपुर के निकटवर्ती बगरू क्षेत्र में स्थित सेज थाने में कोरोना वॉरियर्स की अहम भूमिका निभाने वाले सेज थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद तंवर सहित पुलिसकर्मियों का भाजपा मंडल अध्यक्ष पश्चिम चौथमल शर्मा व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में जिला परिषद प्रतिनिधि कैलाश कुल्या, उपाध्यक्ष शंकर लाल शर्मा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश शर्मा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की गई। इस दौरान थाना अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति को लेकर पुलिस द्वारा दिन रात निगरानी रखी जा रही है ताकि क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने ग्रामीणों से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की अपील की गई। इस अवसर पर सेज थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद तंवर, एएसआई हुक्माराम कैलाश सहित सभी सेज थाना पुलिसकर्मियों का स्वागत सम्मान किया गया तथा थाना परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। इसके साथ ही क्षेत्र में कोरोना वॉरियर्स के रूप में अहम भूमिका निभाने वाले डीपीके न्यूज के संवाददाता ओम प्रकाश चौधरी के सेज थाना अधिकारी व ग्रामीणों की ओर से पुलिस थाना सेज में राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा बांधकर व श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। क्षेत्र में डीपीके न्यूज व पत्रकार ओम प्रकाश चौधरी ने कोरोना काल के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में सहज रहकर कार्य किया था। साथ ही सामाजिक सरोकार व जनता की समस्याओं को सरकार व अधिकारियों तक पहुंचाने का अच्छा काम भी किया था। इस अवसर पर सेज थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद तंवर ने कहा कि डीपीके न्यूज का कार्य बहुत ही अच्छा रहा है। सम्मान समारोह कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष बगरू, पश्चिम अध्यक्ष चौथमल शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामराय शर्मा, जिला परिषद प्रतिनिधि कैलाश कुल्या, गणेश शर्मा, शंकर लाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग व पुलिस थाना सेज के पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम पर एक बार फिर विराम लगने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय जोधपुर दौरे पर रहे। सुबह स्पेशल प्लेन से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे गांगना में 11 पाक शरणार्थियों की मौत पर शोक सभा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इसके बाद जिला कलेक्टर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में शहर में फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी ली। कोरोना रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। साथ ही चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। इसके बाद में अपनी बहन से राखी बंधवाने लाल सागर बहन के घर भी गए। इस बार सत्ता संघर्ष के चलते गहलोत जोधपुर नहीं पहुंच पाए थे। अपनी सरकार बचाने की जुगत में लगे हुए थे। अब सचिन पायलट आने के बाद में सत्ता संकट खत्म होने पर अब सरकार को लेकर राहत मिली है। गहलोत आज जोधपुर पहुंचे और अपनी बड़ी बहन विमला देवी कछुआ के हाथ से राखी भी बंधाई। साथ ही सत्ता बचाने के लिए विधायकों की बाड़ेबंदी चल रही थी और सियासी उठापटक के दौरान रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री जोधपुर नहीं पहुंच पाए थे। रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ बाड़ेबंदी में जोधपुर की सूर्यगढ़ होटल में थे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे जयपुर के लिए रवाना हुए। बाड़मेर के धनाव में श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें श्री सोमेश्वर महिला मंडल ने झांकियों का आयोजन किया और अलग अलग मोहल्ले से झांकियां सजाई गई और साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। जानकारी सोमेश्वर मंदिर के पुजारी जगदीश गिरी ने दी। जन्माष्टमी के अवसर पर महिलाओं द्वारा निकाली गई झांकियों के पश्चात युवाओं ने सोमेश्वर मंदिर प्रांगण में निकट पिरामिड बनाकर एक मटकी को फोड़ तथा ये त्योहार में धूमधाम से मनाया। जोधपुर के ओसिया में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को विशाल जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष राम नारायण जांगू के नेतृत्व में किसानों ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कस्बे में विशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस चाड़ी चौराहे से शुरू होकर पुराना बाजार, तहसील रोड, तहसील कार्यालय, मुसिफ कोर्ट, न्यू बस स्टैंड, बाईपास रोड होते हुए पुण्य चाड़ी चौराहे आकर विसर्जन हुआ। जुलूस के दौरान किसानों ने तहसील कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं किसान प्रतिमंडल के रूप में तहसील अध्यक्ष राम नारायण जांगू के नेतृत्व में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम रतनलाल रैगर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर रैगर ने किसानों को उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाकर समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान जुलूस आसपास के अनेकों गाँव में के सैकड़ों किसान मौजूद रहे। गौरतलब है कि ओसिया में चाड़ी चौराहे पर पिछले 8 दिनों से क्षेत्र के विभिन्न गांवों के सैकड़ों किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में बुधवार को कस्बे के सभी व्यापारियों ने आधे दिन तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर किसानों का साथ दिया। वहीं कस्बे में स्थित अनाज मंडी भी बंद रही। भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष रामनारायण जांगू ने कहा कि बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, टिड्डी हमले व पाला गिरने की जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसान जूझ रहा है। इस दौरान ब्याज मुक्त सहकारी ऋण में कटौती, कम विद्युत उपयोग को आधार मानकर गलत विजिलेंस कार्रवाई, विद्युत बिलों में दी जा रही 833 रुपए की सब्सिडी बंद करके बांधों में परिवर्तित पानी के उपरांत भी सिंचाई के लिए पानी नहीं देने जैसी कई मुद्दे हैं, जिसमें किसानों को मजबूरन आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर सरकार द्वारा किसानों की मांग को जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो किसान को मजबूरन जिला स्तर पर विशाल आंदोलन करना पड़ेगा। किसानों की सुध नहीं ली। इन परिस्थितियों में किसानों ने सरकारी गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए एसडीएम ओसिया को रैली के रूप में जाकर के ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया। रैली के दौरान ओसिया, बापिणी, लोहावट, देचू, तिवरी और जोधपुर जिले की समस्त धान मंडियों ने सहयोग करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। मैं उन सभी व्यापारी बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सरकार को ये चेताना चाहता हूं कि समय रहते सरकार ने यदि किसानों की नहीं सुनी तो किसान हैं जो आगे नई रणनीति बनाएंगे और अनिश्चितकालीन धरने को भी बनाए रखेंगे। जौनपुर के ओसिया क्षेत्र के निकटवर्ती हरलाया रेलवे फाटक के पास में ओसिया फलौदी स्टेट हाईवे पर एक कार की टक्कर से बाइक सवार गिरकर घायल हो गया। दुर्घटना के बाद में कार चालक मौके से भाग गया, वहीं बाइक सवार सड़क पर घायल अवस्था में तड़पता रहा। इस मौके पर ग्रामीणों ने पहुंचकर एम्बुलेंस 108 को सूचना दी, जिसके बाद में ड्राइवर हरचंद राम व AIT सुनील लोहावट ने एम्बुलेंस को लेकर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद में घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार किया गया। घायल ने अपना पता छारना जैसलमेर का बताया है। स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।